और रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस पर बड़ी कार्रवाई की गई है और खबर है कि रूस के सबसे बड़े बैंक के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला यूरोप के देशों ने किया है। रूस के बैंकिंग सिस्टम में 37% की हिस्सेदारी रखने वाले इस बैंक पर कार्रवाई रूस के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। डोनेस्क में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फौज ने पुतिन के सैनिकों को वहां लगातार अपने निशाने पर लिया और डोनेस्क के एक इलाके में एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। ये सब कुछ ड्रोन कैमरे की मदद से रिकॉर्ड भी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि पहला हमला रूसी सैनिकों के एक बंकर में किया गया, जहां धमाके के बाद कुछ फौजी ढेर नजर आए। इसके बाद तो वहां जैसे हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। धमाकों से बचने के लिए रूस के कुछ फौजी इधर उधर भागते दिखे, लेकिन उनके मन में धमाके की चपेट में आने का डर बरकरार रहा। उस इलाके में कई धमाके होने से जगह जगह भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया। बाद में यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे, जिन्होंने मारे जा चुके पुतिन के सैनिकों को हिला डुलाकर ये देखने की कोशिश की कि वो जिंदा तो नहीं बचे। पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फिर धमकी दी। कादिरोव का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने आने वाले कुछ ही दिनों में जंग जीतने का दावा किया और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दे दी कि रूस जल्द ही उनके साथ हिसाब बराबर करेगा। У тебя шизофрения, по-моему, да. Поезжай своему старшему брату Байдену. यानी चेचन कमांडर के मुताबिक पुतिन की सेना जल्द ही यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल सकती है। ऐसा हमला जो यूक्रेन की सेना के लिए अंतिम वार साबित हो और जेलेंस्की को घुटनों पर ले आए। रमजान कादिरोव के सामने आए वीडियो में उसी हमले की तरफ इशारा भी किया गया। असल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 54 दिन हो गए, लेकिन रूसी सेना को वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी उसे उम्मीद थी। हालांकि चेचन लड़ाकों का साथ मिलने पर मारियोपोल समेत कई शहरों में उसने यूक्रेन की सेना को खदेड़ देने का दावा जरूर किया, लेकिन किसी भी शहर पर पूरी तरह उनका कब्जा नहीं हो पाया। और अब गुस्साए कादिरोव ने जेलेंस्की को जल्द ही सब कुछ तबाह कर देने की धमकी दे दी। और रूस के विदेश मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुल्गारिया के कई राजनयिकों को बर्खास्त कर दिया है। इनकी कोई गिनती नहीं बताई जा रही है, लेकिन ये कहा गया है कि रूस में मौजूद बुल्गारिया के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये भी कहा गया है कि उन सभी अधिकारियों को रूस छोड़ने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया है। ये जानकारी रूस के विदेश मंत्रालय ने बुल्गारिया के राजदूत को बुला कर दी है। बुल्गारिया और रूस के रिश्तों में तनाव पिछले करीब 3 साल से चल रहा है। 2019 में, 2020 में और फिर 2021 में बुल्गारिया ने रूस के राजनयिकों को हटाया था और उन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया था। लेकिन यूक्रेन से तनाव बढ़ने के बाद बुल्गारिया से रूस के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए। मार्च में बुल्गारिया ने रूस के 10 राजनयिकों को हटाया था। रूस ने उसी वक्त कहा था कि बेबुनियाद आरोप लगाकर उसके अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बुल्गारिया ने इसके बाद 1 अप्रैल को रूस के एक और बड़े अधिकारी की छुट्टी कर दी। अब रूस ने बुल्गारिया के अधिकारियों पर जो कार्रवाई की है, ये उसी का जवाब माना जा रहा है। यूक्रेन के एक इलाके में वहां की जनता के सामने रूस के सैनिक मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां के गैर सरकारी संगठन ने इस पूरी घटना को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया, जिसमें एक इलाके में रूस के सैनिकों के बंकर और उनकी बख्तरबंद गाड़ियां नजर आईं। रूस के सैनिकों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन का जासूसी ड्रोन उन पर नजर बनाए हुए है। थोड़ी ही देर में यूक्रेन ने रूस के सैनिकों पर एक रॉकेट से हमला कर दिया। इस हमले से वहां जोरदार धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। रूस के जो सैनिक अपने बंकरों में छिपे थे, वो भी जान बचाने के लिए वहां भागते नजर आए। धमाके की वजह से वहां कुछ देर के लिए धुएं का गुबार छा गया, जिसकी आड़ में रूस के सैनिक अपने हथियारों को छोड़कर वहां से फरार हो गए। और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता उनकी नापी गई है। 6.0 की तीव्रता है इंडोनेशिया में भूकंप के झटके। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता भी मापी गई है। इस भूकंप के झटकों की इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 6 मापी गई है। इंडोनेशिया में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है और तीव्रता की अगर बात की जाए तो इसकी तीव्रता 6.0 आंकी गई है। रिक्टर स्केल पर इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर भी आ रही है सीधे यूक्रेन से। यूक्रेन के मारियोपोल से वहां पर रूस की ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं, जिससे कई रिहायशी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन का दावा है कि मारियोपोल में अभी भी 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो रूस के हमलों से बचकर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन रूस की फौज उन्हें भी अपने निशाने पर ले रही है, जिसके बाद वहां के लोगों ने, दुनिया के तमाम नेताओं ने मदद की अपील की। और वहीं रूसी हमले की वजह से मारियोपोल में जबरदस्त तबाही देखने को मिली है।
यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी फौजियों ने जानबूझकर यूक्रेन के लोगों को निशाना बनाया ताकि वहां रूस की दहशत बढ़ाई जा सके, जिसके लिए उन लोगों ने मारिउपोल की रिहायशी बस्तियों में इतने बम बरसाए कि उनकी सूरत बिगड़ गई। चारों तरफ टूटी इमारतें और मलबे के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने वहां से जान बचाकर भागने वाले लोगों पर फायरिंग भी की। Вот они получили эту квартиру. Я говорю, Андрюша, куда вы идете? Говорит, мне дороже.